में 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में 23 साल की एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। पैरामेडिकल की छात्रा के साथ एक नाबालिग समेत 6 लोगों ने चलती बस में गैंगरेप किया। देश के अंदर शायद गैंगरेप की ये पहली घटना थी जिसने सड़क से लेकर संसद तक सबको सन्न कर दिया। राष्ट्रपति भवन और सत्ता के सबसे ऊंचे परकोटों तक ले जाने वाली रायसीना हिल के सीने पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा उबल रहा था। इस भीड़ का कोई नेता नहीं था, न ही कोई भाषण दे रहा था और न ही किसी ने इन्हें बुलाया था। ये कुछ अजीब ही भीड़ थी जिसमें स्कूल और कॉलेजों के छात्र, विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता, घरों की महिलाएं, पेशेवरों समेत युवा और उम्रदराज सभी थे। लेकिन एक चीज सब में समान थी, गुस्सा और आक्रोश। दिसंबर की ठंड में आक्रोश की गर्मी सब कुछ पिघला देने पर उतारू थी। पानी की बौछारें भी लोगों के हौसलों को गीला नहीं कर पाई। एक तरफ गुस्से से उबल रहा भारत सड़कों पर था, वहीं दूसरी ओर निर्भया दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही थी। हालत ज्यादा बिगड़ने पर निर्भया को बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 29 दिसंबर 2012 को निर्भया का निधन हो गया। उसकी मौत से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। जनता के भारी गुस्से और दबाव को देखते हुए सरकार ने बलात्कार और यौन अपराध संबंधी कानूनों में संशोधन करके उसको और अधिक कड़ा बनाया। निर्भया मामले के मुख्य आरोपी बस ड्राइवर राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुद को फांसी लगा ली। राम सिंह की आत्महत्या के बाद 17 साल 6 महीने और 12 दिन का किशोर नाबालिग खौफनाक जुर्म का प्रतिनिधि चेहरा बन गया। पुलिस ने कहा कि सबसे जालिम यही है। मांग हुई कि अदालतें नियम बदलें और मौत की सजा हो। किशोर न्याय बोर्ड ने गैंगरेप में आरोपी नाबालिग को गैंगरेप और हत्या में 3 साल की सजा सुनाई, जबकि 4 दूसरे आरोपियों अक्षय ठाकुर, मुकेश, पवन गुप्ता और विनय शर्मा को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। नाबालिग आरोपी की सजा को लेकर निर्भया के माता पिता संतुष्ट नहीं हैं। यही वजह है कि उन्होंने सर्वोच्च अदालत में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को असंवैधानिक और अवैध करार देने को लेकर याचिका दाखिल की है, जिस पर 6 जनवरी 2014 को सुनवाई होनी है। निर्भया के दर्द को सबसे ज्यादा आत्मसात इस देश की जनता और मीडिया ने किया। भारत का अपरिपक्व कहलाने वाला मीडिया निर्भया मामले में बेहद संजीदा दिखा। बहादुर बिटिया को किसी ने दामिनी नाम दिया तो किसी ने निर्भया। साल भले बीत गया हो, लेकिन निर्भया की यादें धुंधली नहीं हुई हैं। निर्भया की पहली पुण्यतिथि पर पूरा देश अपनी उस बहादुर बिटिया को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। पुनीत शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।